Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friend। दोस्तों, अनोखी खबर प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक आशिक की खबर सुनाएंगे। वैसे तो हमने कहानियों में बहुत पढ़ा और सुना है कि आशिक कच्चे घड़ों पर तैर के नदियां पार कर लेते हैं, कोई पट का मांस भूनकर अपनी माशूका को खिला देता है, कोई आशिक 12 साल तक अपनी माशूका की भैंसें चराता रहता है, कई तारे तोड़ने की बातें करते हैं, तो कोई चांद लाकर उसकी झोली में डालने की बड़ी बड़ी बातें करता है। पर आज हम जिस आशिक की खबर बता रहे हैं आपको, वो अपनी माशूका का भेष धार कर उसका एग्ज़ाम देने चला गया। है ना हैरत अंगेज आशिक। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बेचारा किसी नालायक लड़की को प्यार कर बैठा, बस उसकी नैया पार कराने के चक्कर में खुद की नैया डुबो बैठा। यानी इस धोखाधड़ी में उसे जेल यात्रा करनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, हुआ असल में ऐसे कि उस नालायक लड़की को वो पहले भी 2 बार पास करवा चुका था, यानी अब तीसरी बार वो इसका रूप धार के गया था। जब वो पकड़ा गया तो तब उसने बताया कि उसको तो बेचारी को इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती थी, तो मैं उसकी मदद कर रहा था बस। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार, कोई लड़का अगर लड़की बन भी जाए तो उसका साफ साफ पता चल जाता है, तो ये कैसे टीचर थे जिनको पहले 2 बार पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये खबर यहाँ की है, वहाँ शायद पता ना चलता हो, क्योंकि ये खबर सेनेगल कंट्री की है। ये एक वेस्ट अफ्रीकन देश है और ये महान आशिक वहाँ के डकार शहर में ये कांड कर रहा था। क्योंकि ये एक मुस्लिम देश है तो उसने हिजाब पहनकर सर पे बिग भी लगा रखी थी, यानी मुस्लिम औरतों के पहरावे का उसने खूब फ़ायदा लिया। इसके साथ साथ वो लटक मटक के चल भी रहा था। तो उसकी एग्ज़ामिनर ने बताया कि मुझे उस पर शक हुआ, क्योंकि ये घबराई हुई सी हरकतें कर रही थी, तो मैंने उस पर थोड़ी नज़र रखी कि कुछ गड़बड़ है इस लड़की के साथ। तो जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा इससे पूछूं तो सही कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। जब मैंने उससे सवाल जवाब किए तो मेरा सर घूम गया, क्योंकि वो लड़की नहीं एक लड़का था। तो दोस्तों, इस खबर की कहानी आगे बताने से पहले मुझे एक और खबर याद आ गई, जो इसके जैसे ही एक चीटर की है। हुआ यूं कि पाकिस्तान के पाकपतन शहर में एक लड़का ऐसे ही चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। उसके कारनामे से ऐसा लगता है कि वो इस सदी का साइंसदान चीटर था, क्योंकि उसने अपने कान का किसी दोस्त से ऑपरेशन करवाकर उसमें कोई माइक्रोफोन जैसी चीज़ प्लांट करवा रखी थी, और एग्ज़ाम्स में उसे बाहर से कोई सारा पेपर बोल बोल कर करवाता रहता था, और वो बड़े आराम से उस डिवाइस के साथ सुनता रहता था। और उसने अपने एग्ज़ामिनर को डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स भी दिए कि मेरे कान में चोट आ गई थी, जिसके लिए उसकी सर्जरी हुई है। तो शक का तो कोई सवाल ही नहीं था। उल्टा टीचर उससे सिंपैथी दिखा रहा था, पर क्योंकि एग्ज़ाम वाले हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो टीचर को उसके पास से गुजरते हुए कुछ टी टी या बीप की आवाज़ सुनाई दी, तो वो उसके पास खड़ा हो गया। जब उसको पूरा यकीन हो गया कि ये बीप की आवाज़ इसी लड़के से आ रही है, तो उसने उस लड़के को उठाया और उसकी तलाशी ली। तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, पर बीप की आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। तो टीचर ने पुलिस बुलवा ली। पुलिस ने स्कैनर से उसकी बॉडी को स्कैन किया, तब पता चला इस महान चीटर के कारनामे के बारे में। तो ये भाई साहब फिर जेल भेज दिए गए। वैसे दोस्तों, इसी तरह चीटिंग से पास होने के मुद्दे पर हमारे भारत में एक सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है मुन्ना भाई MBBS। वो भी ऐसे ही चीटिंग करके
एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है। चलो खैर, वापस हम आज की मेन खबर पर आते हैं। जब टीचर को पता चला कि ये लड़की नहीं लड़का है, तो उसने बाकी टीचरों को बुलाने के बाद पुलिस को बुलवा लिया। फिर ये जनाब तो चले गए थाने, पर जब लड़की से पूछा गया कि ये तुम्हारा क्या लगता है, तो उसने अपने घर वालों के डर की वजह से ये नहीं बताया कि ये मेरा आशिक है। उसने कहा कि ये लड़कियों से पैसे लेकर उनके एग्ज़ाम देता था, तो मैंने भी इसको थोड़े पैसे दिए ताकि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाए। पर पुलिस में लड़के के दिए हुए बयान के मुताबिक वो उस लड़की को प्यार करता था और उसने उसके लिए ऐसा पहले भी 2 बार किया है। तो समझ में आया? मैं उन आशिकों को कह रहा हूँ कि अगर तो आप चीटिंग में कामयाब हो गए तो तू मेरा जानू, अगर पकड़े गए तो मैं तो ना तुझे जानूं। तो दोस्तों, ये थी आज की अनोखी खबर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे चर्चा प्रोग्राम में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।